अस्सलाम वालेकुम। आज हम शेयर कर रहे हैं एक चिकन की रेसिपी। ये चिकन रेसिपी बाकी चिकन रेसिपी से डिफरेंट है। इसका टेस्ट कौरमे से भी अलग है और जो मखनीज़ वगैरह होती हैं या बटर चिकन्स होते हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट है और बहुत ही तेज़ी से बनता है। इसमें यूज़ होने वाली चीज़ें जैसे कि टमाटर है, प्याज है, लहसुन है, इनको हमें पीसना नहीं होता, सिर्फ कट करके डालना होता है। ना रफली कट करते हैं और ये रेसिपी बनाते हैं। और जो गरम मसाले हैं उनको भी हमें साबुत डालना होता है, खड़ा डालना होता है, तो इसलिए इसको कहते हैं साबुत मसाले का चिकन या खड़ा मसाला चिकन। तो बहुत ही तेज़ी से ये रेसिपी तैयार होती है। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 750 ग्राम चिकन लिया है जिसको वॉश करके रख लिया है, और 50 ग्राम दही लिया है हमने, और 500 ग्राम प्याज ली जिसको रफली हमने स्लाइस में काट लिया है। और बेसिक मसाले लिए हैं कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया, नमक, हल्दी और गरम मसाला। यहाँ मैंने 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला लिया है। इसके अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही मैंने 3 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के, 2 से 3 बे लीफ लिए हैं, 5 से 6 साबुत लाल मिर्च ली हैं, 1 लहसुन लिया है जिसके कि हम 10 से 12 क्लोव्स यूज़ करेंगे। साथ ही कुछ खड़े मसाले लिए हैं जिसमें 1 चम्मच काली मिर्च है, 5 से 6 लौंग है, 1 बड़ी इलायची है, 1 स्टार एनी है और 1 जावित्री का हमने पीस लिया है। अब एक कढ़ाई में हम रिफाइंड ऑयल गरम करते हैं। हाफ कप हमने रिफाइंड ऑयल लिया है, उसमें हमने बे लीफ डाल ली हैं और साथ ही जो खड़े मसाले हैं हमारे पास वो डालकर 1 मिनट के लिए सौते करेंगे। जो लहसुन था हमने उसके 10 से 11 क्लोव्स ले लिए हैं जिसको कि हमने पील कर लिया है, उसकी स्किन हटा दी है और हल्का सा क्रश कर दिया है। क्रश करने से उसका फ्लेवर अच्छी तरह से आ जाएगा। बस इसको डालकर हम 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, ज़्यादा भूनना नहीं है। और जो प्याज थी जिसे हमने स्लाइस में काटा था, बहुत फाइन काटने की ज़रूरत नहीं है, उसको प्याज को ऐड कर देंगे अब इस ऑयल में। अब इसको फ्राई करेंगे, फ्लेम को हाई रखेंगे। यहाँ हमें प्याज का कलर चेंज नहीं करना है, इसको गोल्डन नहीं करनी है, सिर्फ 7 से 8 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे जिससे कि जो अनियन है वो सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे हमें कलर चेंज नहीं करना, सिर्फ प्याज को सॉफ्ट करना है। 8 मिनट बाद हमने जो हमारे पास लाल मिर्च थी, साबुत लाल मिर्च थी, वो ऐड कर देंगे। चाहे तो मिर्च को तोड़ के भी डाल सकते हैं, मैंने ऐसे ही डाल दी है। बस हल्का सा मिक्स करेंगे और जो चिकन हमने वॉश करके रखा था उसको डाल देंगे। चिकन को हमें थोड़ा फ्राई करना है 5 से 6 मिनट के लिए, जब तक कि चिकन का कलर वाइट नहीं हो जाता, और फ्लेम को हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पर इसको चलाते रहेंगे जब तक कि चिकन वाइट नहीं होता। हमारे पास जो टमाटर थे हमने इन्हें रफली चॉप कर लिया है, और चिकन के वाइट होने के बाद यानी 5 से 6 मिनट के बाद हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 2 मिनट मिक्स करने के बाद जो हमारे पास मसाले थे, जो पाउडर्ड मसाले थे, वो ऐड कर देंगे। इस रेसिपी में सारे ही मसाले, सारे इंग्रेडिएंट बिल्कुल बेसिक हैं जो किचन में हर वक्त अवेलेबल होते हैं। तो ये धनिया, नमक, मिर्च, हल्दी ये डाल देंगे, और साथ ही यहाँ मैंने गरम मसाला पाउडर भी डाला है। मसाले डालकर भी इसको हल्का सा मिक्स करेंगे, ज़्यादा भूनने की इस टाइम अभी ज़रूरत नहीं है। अभी हमें चिकन को, टमाटर को, प्याज को सॉफ्ट करना है, तो इसलिए इसको ढककर कुक करेंगे। मीडियम फ्लेम पर हम इसे ढककर पकाएंगे। तो हमें तब तक पकाना है जब तक कि जो टमाटर, चिकन और प्याज है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाती। तो इसे सॉफ्ट होने में 10 से 12 मिनट का टाइम लगता है, लेकिन इस बीच में हमें इसे चलाते रहना है। चलाएंगे, फिर इसको ढक देंगे, फिर चलाएंगे। तो ऐसे तब तक करना है जब तक कि सब चीज़ें अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाती। बीच बीच में चलाते ज़रूर रहना है, वरना तो ये प्याज जल भी सकती है। अभी देखिए हमें सब साबुत नज़र आ रहा है, तो इसे हमें दोबारा से ढकेंगे और चलाएंगे। यही प्रोसेस हमें करना है 10 से 12 मिनट के लिए। इसी के साथ ही मैंने एक स्टू की रेसिपी शेयर कर रखी है जिसे कि सभी लोगों ने बहुत ही पसंद करा है। अगर आप चाहें तो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से चेक कर सकते हैं। वो मटन रेसिपी है, खड़ा मसाला मटन या मटन स्टू। उसे आप बीफ में भी बना सकते हैं, मटन में भी बना सकते हैं। तो उसको रेसिपी को भी आप एक बार ट्राई करिएगा। देखिए मसाला ये भुनना शुरू हो गया है, इस तरह से हम चलाएंगे।
और इसको हमें इसी तरह से चला चला कर कुक करना है। बारह मिनट हो चुके हैं, तेल अच्छी तरह से ऊज आउट हो गया है, सारे मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं। तो अब इसमें हमारे पास जो दही था वो दही ऐड कर देंगे, उसको पहले बीट कर लेंगे। बीट करने के बाद दही ऐड करेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर हम भूनेंगे। दही को भुनने में 2 से 3 मिनट लगते हैं। इतना हमें भूनना है कि दही ड्राई हो जाए, बस 2-3 मिनट में ये ड्राई हो जाएगा। फ्लेम को यहाँ पर हमें हाई रखना है। इसको भी चलाते रहेंगे जिससे कि दही अच्छी तरह से भुन जाए। ये दही भुन चुका है, अब ये बिल्कुल रेडी है। तो इससे हमें इतना ड्राई नहीं रखना होता, हमें थोड़ा सा इसमें ग्रेवी करनी है, तो उस हिसाब से हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। आपको जितनी इसमें ग्रेवी रखनी है उतना पानी ऐड करें। मैंने यहाँ पर 150 ml पानी का इस्तेमाल करा है। बस पानी डालने के बाद इसको हमें 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर थोड़ा सा कुक करना है, जिससे कि जो ग्रेवी है उसमें एक थिकनेस आ जाए और पानी का कच्चापन दूर हो जाए। तो हाई फ्लेम पर इसे 2 मिनट हमें कुक करना है, जिससे कि इसमें बॉईल आ जाए। बॉईल आ गया है, अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसको ढककर कुक करेंगे। 5 मिनट के लिए हम इसे लो फ्लेम पर रखते हैं, जिससे कि इसमें दम आ जाए। 5 मिनट के बाद हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसका ढक्कन हटाकर देखते हैं तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा ये खड़ा मसाला चिकन तैयार है। बहुत ही टेस्टी बना था ये और बहुत ही जल्दी बन गया था। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसे लगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।